मोदी ने साल 2024 में आखिरी बार मन की बात कार्यक्रम किया। उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं दी और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। इसके अलावा उन्होंने मलेरिया पर कंट्रोल के लिए हरियाणा की भी तारीफ की। साथ ही कहा कि आर्ट से आयुर्वेद तक दुनिया भर में भारत का डंका है। देश में हर तरफ खेल का उत्साह है। इसके अलावा उन्होंने एफपीओ से जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि इससे किसानों को तकनीकी रूप से बहुत लाभ मिला है। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। साथियों, ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथा है। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। सर्दी के इस मौसम में देश भर से खेल और फिटनेस को लेकर कई एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे खुशी है कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। कश्मीर में स्कीइंग से लेकर गुजरात में पतंगबाजी तक हर तरफ खेल का उत्साह देखने को मिल रहा है। संडे ऑन साइकिल और साइकिलिंग ट्यूसडे जैसे अभियानों से साइकिलिंग को बढ़ावा मिला।